अच्छा जी, पीपीसी जो है ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता है, आपने जो ध्यान में रखनी है बात, यानी कि कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करता, क्योंकि एमसीक्यू में बात करके पूछा जाता है, फोकस प्रोड्यूसर पे। और ये क्या कहता है जी? ये कहता है कि अगर एक कंट्री अपने सारे अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज करेगा, मैक्सिमम कितनी आउटपुट बना सकता है, या कौन से कॉम्बिनेशन अचीव कर सकता है दो गुड्स की। दो गुड्स की बात क्यों करता है? क्योंकि ये टू कमोडिटी मॉडल है, एक गुड वाई एक्सिस पे आएगी और एक आएगी एक्स एक्सिस पे। तो इस पे ऊपर हम जरा बात करते हैं अभी। इसको करके हम ड्रॉ भी कर लेते हैं साहब, यहाँ नहीं करते, ताकि पहले बात क्लियर हो जाए तो फिर हम इसको भी देख लेते हैं। हाँ, फर्क मैं वही करते हैं बाद में। ये देखिए, ये क्या है जी? आपका जो पीपीसी है, पी पीपीसी, अच्छा ये क्या क्या काम करता है? ये शो करता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, ठीक है, और जो कि एक इकॉनमी बना सकता है, लेकिन क्या, कि बाय यूजिंग ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज, ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज, ठीक है। और तीसरी चीज क्या है? कि जो एक कंट्री, अ कंट्री इज एबल टू प्रोड्यूस, एबल टू प्रोड्यूस। इसमें एक चीज मैं ऐड कर रहा हूँ, और वो क्या है? यहाँ नीचे, विद अ गिवन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, विद अ गिवन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब इसका क्या है? मतलब मैं बनाकर बताता हूँ तो फिर आपको समझ आएगी। अगर टेक्नोलॉजी चेंज होगी, अच्छा आसान लफ्जों में, पीपीसी बेसिकली शो करता है किसी भी कंट्री के पोटेंशियल को, पोटेंशियल टू प्रोड्यूस। सारी बता, अगर सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल करेगा तो पोटेंशियल ही पता चलेगा। अच्छा, ये टेक्नोलॉजी मैंने आखिरी पॉइंट लिखा है ना, टेक्नोलॉजी अगर चेंज होगी तो पोटेंशियल चेंज हो जाएगा ना। इसीलिए हम कहते हैं, अगर पीपीसी आपने बनाना है तो हम एज्यूम करेंगे ये टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, वरना पीपीसी जो है वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा। अच्छा, अब हम आगे अगर चलें, तो अब मैं यहाँ ड्रॉ करूँ और ऊपर ड्रॉ करता हूँ, यहाँ। ये आपके पास पीपीसी है, और ये जो पीपीसी की शेप होती है ना, इसको बोला जाता है, ये है कॉनकेव। कॉनकेव यानी कि इसका जो है ना, फेसिंग टुवर्ड्स द ओरिजिन, ये ओरिजिन है हमारे पास। और आपने अगर यहाँ वाई गुड ली हुई है और यहाँ पे एक्स गुड ली हुई है, तो आप जो भी पॉइंट इस पे लेते हैं, ये शो करता है कि इतनी क्वांटिटी वो वाई की और इतनी क्वांटिटी जो है वो एक्स की कर रहा है। इसी तरह आप यहाँ से यहाँ चले जाएं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये आप सी पे आ जाएं, तो कॉम्बिनेशन तो चेंज हो रहा है, लेकिन कंट्री अपने पोटेंशियल पे ही काम कर रहा है, क्योंकि पीपीसी पे काम कर रहा है। और इसको बोलते क्या है, जब आप पॉइंट ए से बी पे जाते हैं या सी से बी पे आते हैं, इसको बोलते हैं, आपने याद रखना है, मूवमेंट अलोंग द कर्व। और जब भी मूवमेंट अलोंग द कर्व होती है, इसका मतलब है कि कंट्री एक चीज की प्रोडक्शन को कम कर रहा है और दूसरे की ज्यादा कर रहा है। ऐसा क्यों है? नहीं, मतलब कहने का मतलब ये कम क्यों कर रहा है? ये अगर फर्ज किया, ये ए पे था तो वाई 100 थी और एक्स 50 थी, वो बी पे आ गया, बी पे आया तो वाई की 80 कर ली उसने, और एक्स की उसने लेट से 70 कर ली। तो ये क्या हुआ, उसने वाई की क्वांटिटी छोड़ी है, तो तभी उसको एक्स की क्वांटिटी मिली है। क्यों, ऐसा क्यों हुआ है? क्या है? डिमांड तो यहाँ है ही नहीं, मैंने कहा था प्रोडक्शन को डिमांड के बारे में नहीं बताता कुछ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कि अगर, और उसकी वजह क्या है, यहाँ पर बिल्कुल कॉन्सेप्ट आ रहा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का आपको वैसे तो पता ही है, पहले थोड़ी सी बात जरूर करूंगा, लेकिन मतलब ये कि कंट्री, अगर आप पीपीसी के ऊपर हैं, ऑन द पीपीसी हैं, इसका मतलब है आपके सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर आपने एक ही ज्यादा बनानी है तो भाई आपको क्या करना पड़ेगा, वाई से रिसोर्सेज शिफ्ट करने पड़ेंगे
शिफ्ट ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, फ्रॉम वाई टू एक्स। तो भाई जब वाई से रिसोर्सेज निकालेंगे, लैंड लेबर कैपिटल वगैरह, तो वाई कम हो जाएगा, और एक्स पे लगाएंगे तो एक्स ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो इन्वॉल्व है। अभी अगर जो मैंने एग्जांपल दी है, इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या नजर आ रही है आपको? मैं अगर ये कह रहा हूं कि आपको 20x के यूनिट्स मिल रहे एडिशनल, क्योंकि 50 से 70 पे जा रहे हैं, तो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? 20 यूनिट्स ऑफ वाई, बिल्कुल सही, क्योंकि अब आपको 20 यूनिट्स ऑफ वाई का जो बेनिफिट होना था वो नहीं होगा। बिल्कुल सही आपने कहा। इसी तरह उल्टा भी हो सकता है, आप ए से अगर जो है वो यहाँ से डी पे चले जाएं, तो अब आप वाई को ज्यादा लेंगे और एक्स को कम करेंगे। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप क्या बनाना चाह रहे हैं। अच्छा, अब ये जो शेप मैंने आपको बताई है कि ये कॉनकेव होती है, इसका भी रीजन है। कॉनकेव क्यों होती है, ये पेपर में भी सवाल आता है, इसलिए बता रहा हूँ, ओ लेवल में नहीं था ये। कॉनकेव क्यों होती है? क्योंकि इसमें चलता है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट। अच्छा सॉरी, पहले हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो आपने बताया तो है, लेकिन मैं फिर भी इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, पहले हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को देख लें। जल्दी से बता दो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? क्या होती है? अच्छा, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन, ठीक है, बाय चूजिंग अनदर आइटम, अनदर आइटम। अब मेरा आपसे एक सवाल है, मैं यहाँ करने लगा हूँ सवाल, आप आंसर दीजिए। आपके पास, मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की एग्जांपल लेता हूँ, चले नहीं भी लेता, हम प्रोडक्शन की लेते हैं। आपके पास 4 प्रोडक्ट्स हैं, ए, बी, सी, डी, ठीक है, आपने प्रोडक्शन करनी है और आप चूज करते हैं प्रोडक्ट ए। ठीक है, आपके पास चॉइस थी ए बी सी डी में से कोई भी प्रोड्यूस कर लें, आपने ए चूज कर लिया। तो बताएं कि व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ए? आपने कहा बी। जी, क्या कहते हैं, क्या है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बता सकते हैं? अभी अभी डेफिनेशन तो आपने ही बताई है ना। बी, आप बी, एक्चुअली इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो बी हो सकती है और नहीं भी। अच्छा, बी सी डी नहीं हो सकता, वजह, क्योंकि डेफिनेशन में लिखा हुआ है नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, और वो होता है बेस्ट से एक स्टेप नीचे। तो बेस्ट तो आपने ले लिया ना, आपने ए क्यों लिया, वो बेस्ट था इसलिए लिए। इसका मतलब है अगर तो बी को आप सेकंड रैंक करते हैं तो फिर तो बी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा, लेकिन अगर सी सेकंड है तो फिर सी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, एक ही बी नहीं होगा, क्योंकि फिर सेकंड नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव सी बन गया। तो ये वेरी कर सकता है प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूसर कि क्या है। बार ये आपने सही एग्जांपल दे दी है कि सारे नहीं बनेंगे, सिर्फ एक होगा जो नेक्स्ट बेस्ट होगा। अब हम आ जाते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे, जो मैं बताने लगा था आपको कि ये कॉनकेव क्यों होता है। अब मैं एग्जांपल हम यही वाली ले लेते हैं जो हम ले रहे थे पहले। इसमें अब आप हम गौर करते हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं। चलिए थोड़े ज्यादा, एक मिनट ट्राई, तो नीचे ही बना लेते हैं, इसको मैं क्लोज ही कर रहा हूँ, या नीचे अगर जगह है, चलिए इसको मिटा लें फिर। जी, यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ पीपीसी, और कि पीपीसी जो है वो कॉनकेव क्यों होता है, ये देखते हैं जल्दी से। आपके पास टेढ़ी लाइन क्यों लग रही है? ये टेढ़ी लग रही है, मैं सीधा होकर बैठ, अच्छा, ये हमारे पास पीपीसी है। अब ये इस तरह का क्यों है, अब आप गौर करो, फर्ज किया हम एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, एक पॉइंट हम यहाँ ले लेते हैं, एक पॉइंट हम, अच्छा ये हमने मैंने, और एक पॉइंट यहाँ भी ले लेते हैं अभी।
ये ना यहाँ से आना चाहिए था, एनीवे। अच्छा अब क्या है, आपने गौर करना है कि मैं अगर यहाँ लेता हूँ 100, यहाँ ले लेता हूँ 90, ये वाई गुड है, और ये एक्स गुड है यहाँ पे। तो यहाँ मैं लेता हूँ लेट से 60, और यहाँ लेता हूँ 80। अब आप अगर ए से बी की तरफ मूव कर रहे हैं, तो आपको अगर 20 यूनिट्स लेने हैं तो 10 यूनिट्स वाई के छोड़ने हैं, ऐसे ही है ना। अब आप अगर फर्दर आगे मूव करेंगे, ये ना यूं आना चाहिए, ये आना चाहिए। ठीक है, ये नहीं है। अब आप, ये मैंने यहाँ से, ये, अब आप गौर करो, आपने फिर दोबारा और आगे 100। अब आप, अब और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ है जी 85। अब आप और गौर करो, पहले आपने 10 यूनिट छोड़े और आपको एक्स के 20 यूनिट्स मिले, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 20। फिर आपने कितने यूनिट छोड़े, बताएं। हाँ, 5 छोड़े, और आपको कितने मिल रहे हैं, उतने ही। यानी कि अब आप जो है वो ज्यादा यूनिट्स नहीं छोड़ रहे, लेकिन क्वांटिटी उतनी मांगना चाह रहे हैं। ये ठीक बात है। अच्छा पहले लॉजिक समझ लें आप क्या है। लॉजिक ये है कि अगर आप ये काम कर रहे हैं, तो आप रिसोर्सेज यहां से शिफ्ट करके यहाँ लेके आ रहे हैं। तो यहाँ जो वर्कर्स काम कर रहे थे, वो शायद वाई की प्रोडक्शन के लिए सूटेबल थे, इसलिए वाई की प्रोडक्शन में इस्तेमाल हो रहे थे। तो अब जब आपने शिफ्ट किए, तो पहले तो आप वो वर्कर शिफ्ट करेंगे जो एक्स को भी बना सकते हैं। लेकिन जब आप कॉन्टिन्यूसली शिफ्ट करते जाएंगे, तो आपको वो वर्कर नजर आएंगे जो एक्स को बनाने में तो अच्छे हैं, लेकिन वाई को बनाने में उतने अच्छे नहीं है। तो होगा क्या, क्योंकि ये कोरोना कर्व सही से बना नहीं, मेरे मैं दोबारा बना रहा हूं। इसको कंट्रोल करना भी मुश्किल है। ऐसे ले लो। तो पहले आपने क्या किया, आपने 100 बना रहे थे, इसकी बना सकते थे, और ये 100, दोनों 100 लिखा हुआ मैंने। इसका क्या मतलब है, दोनों 100। इसका मतलब है कि ये कंट्री जो है, अगर सारे रिसोर्सेज वाई पे लगाएगा तो वाई 100 बन जाएंगे, और अगर सारे रिसोर्सेज एक्स पे लगाएगा तो एक्स 100 बन जाएंगे। ये एक्सट्रीम पॉइंट्स है। अच्छा अब वो उसने पहले क्या किया कि वाई से कुछ वर्कर निकाल लिए, तो वाई की क्वांटिटी कम हो गई, और आप यहाँ आ गए, ये लेट से 50 है। आपने फिर वर्कर निकाले इतने, और फिर आपने कहा वाई की हमने क्वांटिटी, ये लेट से 65 है। अच्छा अब क्या है, आपने अभी, और ये इसकी क्वांटिटी कितनी हो गई, हम कहते हैं जैसे 90, 10 यूनिट छोड़ दिए, वो वर्कर निकल गए, और उन्होंने जाके वहां पे 15 के यूनिट बनाए हैं, 50 से लेके 65 है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, ये देखो, ये यहाँ आ जाओ। क्या हुआ, अब आपने वर्कर छोड़े हैं, यहाँ मैं कहता हूँ 60। ये तो आउटपुट में बहुत ज्यादा ड्रॉप कर गई, है ना, ज्यादा ड्रॉप कर गई ना। और इजाफा कितना हुआ है, यहाँ कितना इजाफा हुआ था, 15 का, फिर कितना इजाफा हुआ, फिर 15 का, 65 और 80 से, वही है ना। इसका मतलब है इजाफा, यानी कि आप जब रिसोर्सेज को शिफ्ट कर रहे हैं एक्स की तरफ, तो आप वाई की ज्यादा आउटपुट कम हो रही है। पहले सिर्फ 10 कम हुई थी, अब 30 क्यों, 30 कम क्यों हो गई। इसकी वजह यह है कि अब टू प्रोड्यूस द सेम यूनिट्स ऑफ एक्स, आपको पहले से ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए। और वजह क्या है, वजह यह है कि वो रिसोर्सेज एक्स को बनाने में उतने अच्छे नहीं है। एक वर्कर के बस की बात नहीं है, एक चीज को बनाने के लिए दो वर्कर निकालते हैं, क्योंकि वो वर्कर तो वाई बनाने के लिए कॉम्पिटेंट थे। शुरू शुरू में तो आप वही वर्कर निकालते हैं जो वाई और एक्स दोनों को बनाने में कॉम्पिटेंट है। लेकिन जैसे जैसे आप इसको जारी रखेंगे, और एक्स को ज्यादा बनाते जाएंगे और वाई को कम करते जाएंगे, तो ऐसे रिसोर्सेज रह जाएंगे जो वाई को तो बनाना जानते हैं, एक्स को बनाना नहीं जानते, या बहुत कम जानते हैं। तो फिर वो, जहां पे एक वर्कर एक चीज बनाता था प्रोडक्ट एक्स, वहां पर 4 वर्कर बना, तो एक्स तो उतना ही बन रहा है, इजाफा उतना ही हो रहा है, लेकिन वाई ज्यादा क्यों गिर रही है, क्योंकि वाई में वो एबिलिटी रखते थे। लेकिन अब उनकी एबिलिटी कहाँ इस्तेमाल हो रही है, एक्स में। तो एक्स में वो ज्यादा इजाफा नहीं कर पा रहे, लेकिन वाई में कमी ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि वो ज्यादा बना सकते थे। तो इसका मतलब है क्या हो रहा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखो, आपने 10 यूनिट वाई के छोड़े, और आपको बदले में एक्स कितना मिला, 30, सॉरी कितना, 15। ऐसे ही है ना, 15 ही मिला है। ये यहाँ पर ये 50 से लेके 65 तक।
फिर आपने क्या किया, आप जब पॉइंट ए से बी की तरफ मूव किया आपने, फिर आपने पॉइंट बी से सी की तरफ मूव किया है, तो अब क्या हुआ, अब आपने वाई के 30 यूनिट छोड़े और मिला कितना, 15। तो हम ये कहेंगे कि एक्स के 15 एडिशनल यूनिट बनाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पहले 10 यूनिट्स ऑफ वाई थी, अब वो हो गई है 30 यूनिट्स ऑफ वाई। तो ये क्या हुआ, इसे बोलते हैं, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी बढ़ रही है, और इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्लाई हुआ है यहाँ पर। और ये क्वाइट नेचुरल है कि आपके रिसोर्सेज एक चीज को बनाने में अच्छे हैं, वो हर चीज को बनाने में इक्वली एफिशिएंट नहीं हो सकते। तो यहाँ ये लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्यों है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, resources can never be equally efficient in the production of both the goods, या जितनी भी है इसको मैं डाल दें, efficient in the production of both the goods। ये वजह है ऑफ गुड्स कि जो पीपीसी है उसका कर्व कॉनकेव होता है, ये लॉजिक ये है और ये पूछा भी जाता है। अब मैं यहाँ पर यही एक और डायग्राम बना रहा हूँ, जरा ये देखें, छोटी सी बना लेते हैं, ये नहीं, मैं अब यहाँ ले रहा हूँ सीधी लाइन, ये अभी आपने सवाल भी पूछा था, पीपीसी स्ट्रेट लाइन, पीपीसी कभी स्ट्रेट लाइन नहीं होती, वो भी पढ़ने क्यों नहीं होती, फर्ज किया यहाँ 100 ही ले रहे थे, ये वाई है, ये एक्स है। अब आपने इतने यूनिट्स 90, यहाँ पर आप पहले 50 पे थे, अच्छा आपने ए, कम किया, यहाँ आ गए, तो यहाँ पे आप 80 पे आ गए, यहाँ पे आप 60 पे चले गए, फिर आपने और कम किया, तो यहाँ पे आप 70 पे आ गए, और यहाँ पे भी 70 पे आ गए। क्या हो रहा है, गौर करो, आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कांस्टेंट रह रही है। हर दफा अगर आपने 10 यूनिट्स एक्स के लेने हैं, तो आपको 10 यूनिट्स वाई के छोड़ने पड़ेंगे, यानी कि 10 रेशो 10, वाई और एक्स। फिर दोबारा आपने 10 यूनिट छोड़े, दोबारा आपको 10 यूनिट मिले, इसे बोलेंगे कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि वाई को बनाने के लिए जो रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रहे हैं, वो जितने एफिशिएंट वाई को बनाने में है उतने एफिशिएंट एक्स को बनाने में भी है, और ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं अगर इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ तो मैं मैथ उतनी अच्छी नहीं पढ़ा सकता, या कोई प्लेयर है तो वो अगर बैटिंग अच्छी करता है तो शायद बॉलिंग अच्छी नहीं करता। आप कहें सर ऑलराउंडर भी तो होते हैं, भाई वो दोनों में अच्छे होते हैं, लेकिन दोनों में बहुत अच्छे नहीं होते। या वो बैटिंग में ज्यादा अच्छा होता है, या वो बॉलिंग में ज्यादा अच्छा होगा, या बॉलिंग, हम बोलते भी हैं बैटिंग ऑलराउंडर या बाउलिंग ऑलराउंडर, तो ऐसे होता है। तो यहाँ इसलिए कांस्टेंट, हम जनरली आपने ओ लेवल में भी सीधी लाइन बाद बना देते हैं, लेकिन एमसीक्यू में आता है अगर सीधी लाइन है तो इसका पक्का मतलब है कि ये अज्यूम करना चाह रहे हैं कि रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट। प्रैक्टिकली नहीं होता, लेकिन अगर एमसीयू में दे दिया है तो आप लॉजिक ही दे दोगे, ये वजह है। अच्छा, इसी तरह आपको ये बताना है कि हम इसकी शेप को अगर देखें एक और, वो है ये, इसको पता क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, यानी कि इसका मुंह ऊपर की तरफ है। चलो कॉन्वेक्स ही लिख लेते हैं, वो कॉनकेव था, ये भी नहीं होती शेप, क्यों नहीं होती, जरा गौर करो, लॉजिक देखते हैं इसका। ये वाई था, यहाँ एक्स था, आपने ये इतनी क्वांटिटी आप बाय कर रहे थे पहले, और यहाँ लेट से 90 ले लेते हैं, इधर 50 ले लेते हैं। अब देखो क्या होता है, मैंने ये आया, तो क्वांटिटी कितनी आई थी, इसकी आपने 80, इसकी आप 60 भी ले गए फॉर एग्जाम्पल, 10 छोड़ी। अच्छा फिर आप फिर नीचे आए, क्या हुआ, ये फिर आपने 70 छोड़ी, और यहाँ पर ये अब 90 हो गई, है ना। क्या हुआ, आप छोड़ तो 10 यूनिट्स ही रहे हैं, लेकिन आपको पहले 10 यूनिट छोड़ने से एक्स के 10 यूनिट मिले, बाद में 30 मिल गए। इसका मतलब है कि वो रिसोर्स जो कि वाई के लिए इस्तेमाल हो रहा है, वो एक्स के लिए ज्यादा एफिशिएंट है। वाई को छोड़ने से उतने यूनिट काम नहीं हो रहे जितने वो बना के दे रहे हैं। ये तो लॉजिक के ही खिलाफ है कि आप एक रिसोर्स को ऐसे पर्पज के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते जिसके लिए वो सूटेबल नहीं है। तो इसीलिए ये भी कॉन्वेक्स शेप भी पीवीसी की नहीं हो सकती, क्योंकि ये पता क्या बना है, इसे हम कहेंगे
फॉलिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ऐसे ही हो रहा है ना। पहले वाई अगर आप छोड़े थे एक्स के मुकाबले में, तो आपको एक्स मिल रहा है 10, फिर आपने वाई छोड़े, आपको मिल गया 30, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम हो गई आप। ये नहीं हो सकता। क्लियर हो गया। और अब ये बात जो मैं आपको बताने लगा हूँ, क्योंकि ये तो आपने समझ लिया, ये इंपॉर्टेंट चीज थी, ए लेवल में नहीं थी। अब ओ लेवल वाली बात जो आपने पहले भी पढ़ी हुई है, लेकिन मैंने कहा बता दूं, वो ये है कि अगर आप कोई पॉइंट यहां ले लेते हो, ये पॉइंट तो आपको समझ आ रही है कि ये है, सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रहे हैं। इसके लिए हम टर्म एक इस्तेमाल करते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। अगर आप पीपीसी पे ऑपरेट कर रहे हैं एज एन इकोनॉमी, एज ए कंट्री, हम बोलेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। मतलब क्या इसका? कंट्री के सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर आप यहाँ मौजूद हैं तो ये क्या है? अब आप इतनी चीजें बना रहे हैं और इसकी इतनी, क्या? जी, अंडर एप्लीकेशन या अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बिल्कुल आपने सही बताया। रिसोर्सेज आपके पास पड़े हुए हैं भाई, आपकी तो मैक्सिमम कैपेसिटी ये है। आप 50 पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पर भी आप 50 पे रुके हुए हैं, कैपेसिटी 100 है। तो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज या अंडर एलोकेशन का वर्ड भी गलत नहीं है, एक और भी वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे बोलेंगे अनएम्प्लॉयमेंट। अगर आप वर्कर्स को भी ले लें, वैसे तो सारे रिसोर्सेज की बात हो रही है, लेकिन आप वर्कर्स सारे इस्तेमाल नहीं ना कर रहे, तो अनएम्प्लॉयमेंट मौजूद है। अच्छा, ये तो समझ आ गई बात। हाँ, कोशिश होती है, लेकिन कोई भी इकोनॉमी पहुंच नहीं पाती वहां तक। ये बात सही है, लेकिन कोशिश हर एक की होती है। जो इकोनॉमी जितनी ज्यादा क्लोज होगी पीपीसी के, उतनी वो ज्यादा जो है ना वो प्रोग्रेस उसने की होगी। अच्छा, अब यहाँ पे जो एक बात आपको बतानी है वो ये है कि अगर आप यहाँ से, अच्छा, और अगर मैं पॉइंट यहाँ ले लूँ, ये क्या शो कर रहा है? ये जो पॉइंट है, पॉइंट ए, क्या कर रहा है जो? जी, अनअचीवेबल या अनअटेनेबल, ये तो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि जो पीपीसी है वो कंट्री की कैपेसिटी शो कर रहा है, कैपेसिटी से ऊपर जा ही नहीं सकते। अच्छा, एक सूरज में जा सकते हैं, अगर पीपीसी ऊपर चला जाए। लेकिन हमने कहा जब हम पीपीसी ड्रॉ कर रहे हैं खाली एक, तो हम कहते हैं टेक्नोलॉजी वगैरह कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है, यही कैपेसिटी है। अच्छा, अब पूछना मैंने ये है कि अगर आप यहाँ को मूव करते हैं, ठीक है, या इधर को, इसे क्या बोलते हैं? ये जो मूवमेंट है, इसको बोला जाता है मूवमेंट टूवर्ड्स पीपीसी। ये याद रखना है, मूवमेंट टूवर्ड्स पीपीसी। यही हो रहा है ना, आप देख लो तीनों में पीपीसी की तरफ ही जा रहे हैं। ठीक है, इसका, आप पीपीसी की तरफ जा रहे हैं, इसमें आप अपने पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। तो इसके लिए हम जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं, आपने पढ़ा भी हुआ है, उसे कहते हैं एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि आपकी आउटपुट बढ़ रही है। आपकी आउटपुट अगर बढ़ रही है, तो इसका मतलब है आप अपने पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, ये इकोनॉमिक ग्रोथ है। एक्चुअली आउटपुट बढ़ती जा रही है। अच्छा, एक तो ये, एक है, आप इस पॉइंट से, फर्ज किया ये बी पॉइंट है और ये सी है, या कहीं भी ले सकते हैं आप, यहाँ ले लो, ये डी ले ली। ये जो मूवमेंट हो रही है कहाँ? सी से डी की तरफ, या बी से सी की तरफ, इसको क्या बोलते हैं? इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं? वेरी गुड, मूवमेंट अलोंग द कर्व की नजर भी आ रही है। ठीक है, मैंने बनाई हुई ये। तो याद रखना है, जब भी मूवमेंट अलोंग द कर्व होती है, तो कॉम्बिनेशन चेंज होता है, कैपेसिटी नहीं। और अपॉर्चुनिटी का कॉस्ट कम्स इनटू प्ले। अगर आप मूव करेंगे तो एक छोड़ेंगे तो दूसरा मिलेगा। ठीक है ना? जब आप नीचे हैं यहाँ पर, इस पॉइंट पर, तो अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं पड़ रही है आपको, क्योंकि आप तो रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके दोनों की ज्यादा क्वांटिटी बनाते जाएंगे। आप एक छोड़ेंगे नहीं आप इसमें किसी भी तरह से। ठीक है जी, ये भी समझ है आपको, क्योंकि आसान है, आपको ऑलरेडी इसके बारे में पता है। मैं इसको, ये कैसे जाएगा? अच्छा, अब इधर उधर देखें जल्दी से। ये हमारे पास बना हुआ है, ऊपर देख रहा था कि यही है ना? जी, ये हमारे पास, वो कैसे काम करता है वो हमने देख लिया है। और यहाँ पर उन्होंने समझाने के लिए वही
स्ट्रेट लाइन है तो कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है। और वो होता इस तरह का है क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा बढ़ती है, और बताया है क्यों बढ़ती है। वो इस तरह का होता है। और ये आपको टिप पढ़ने की आदत है, पढ़ लो, पढ़नी है तो। Production velocity curve can be represented by a straight line as well as by a curve that is convex to the origin. When drawing a production velocity curve, remember a label to label both axes correctly. The axes are always labeled in terms of two good. यानी कि आपको स्ट्रेट लाइन पीपीसी भी नजर आएगा, वो अगर वैसे ही बना रहे हैं दिखाने के लिए। लेकिन अगर पूछे कि ऐसा नहीं होता तो फिर आपको लॉजिक देना पड़ेगा। ये यहाँ पर वो बताया हुआ है, सी क्या है, डी क्या है, आपको अच्छे से पता है। तो मैं इसको बताने की जरूरत नहीं, हमने कवर कर लिया हुआ है। आप पढ़ सकते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट को भी हमने जिक्र कर लिया। शेप ऑफ प्रोडक्शन ऑपरेटिंग कर्व को भी हम देख चुके हैं कि वो किस तरह की होती है और क्या नहीं होती। ट्रेड ऑफ समझते हैं आप? ट्रेड ऑफ का मतलब यही है ना कि कौन सी चीज छोड़ रहे हैं, उसके बदले में कौन सी ले रहे हैं। तो अगर आप पीपीसी पर हैं तो एक चीज छोड़ेंगे तो दूसरी मिलेगी, ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगी। फिर आ गया हमारे पास चेंज इन अवेलेबल रिसोर्सेज की है बात आ गई। इसको देखते हैं। अम, तो बंद कैसे करेंगे? तो साइड पे कर लेते हैं। जी। अच्छा, अब आपने ये देखना, हम देखने लगे हैं शिफ्ट ऑफ पीपीसी। ये भी आपको अच्छे से पता है, ओ लेवल में पढ़ा हुआ आपने। शिफ्ट ऑफ द पीपीसी। एक मिनट, ये ना, जी। अब जल्दी से इसको देखिए हम कि शिफ्ट ऑफ द पीपीसी। तो आपको पता है शिफ्ट जो है पीपीसी, आपने जो पढ़ा हुआ है वो कौन से शिफ्ट पढ़े हुए हैं आपने? इनवर्ड आउटवर्ड, अच्छा, बिल्कुल सही है। लेकिन उसके अलावा और भी शिफ्ट हैं, और वो कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। ये ये देखें, इसको फिर हम ये इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि ये भी मसला हो रहा है। ये देखें, यहाँ पे हम पीपीसी बना रहे हैं। तो आपने अभी बताया कि पीपीसी जो है वो राइट पर भी शिफ्ट होता है और लेफ्ट पर भी शिफ्ट होता है, अच्छा ओके। ये पीपीसी अभी हम स्ट्रेट लाइन ही लेंगे इसको। तो हमें ये जो राइट पे शिफ्ट हो रहा है इसका क्या मतलब है? यानी कि ये जो शिफ्ट हो रहा है ये आपके रिसोर्सेज ज्यादा हो रहे हैं, अच्छा ओके। और अगर लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाए पीपीसी या, तो क्या है? रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, अच्छा। अभी ये सिर्फ हम बात कर रहे हैं रिसोर्सेज की। एक्चुअली इसमें एक और भी रीजन है, वो क्या, मैं यहाँ अगर लिखूं कि एक तो है कि शिफ्ट होने की वजह जो है वो है, एक है क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज, उनमें अगर चेंज आ रहा है जैसे आपने भी बताया मुझे। और दूसरा है क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज, दोनों में फर्क है। क्वांटिटी तो ठीक है, भाई आपके पास लैंड लेबर कैपिटल ज्यादा हो गया तो पीपीसी राइट पे चला गया, पोटेंशियल पे बढ़ गया। कम हो गया तो चला गया। अब हम इसकी अगर एग्जांपल लें, हम कहते हैं इसमें कि अगर लैंड की बात करें तो लैंड की क्वांटिटी कैसे बढ़ सकती है? कहाँ से बाय करें लैंड? पाकिस्तान का लैंड है, वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, तो बाय कहाँ से करेंगे? हमने कोठी नहीं बनानी वहां, लैंड कैसे आएगा? राइट पे शिफ्ट करना है लैंड से होता है। तो वो ये कि लैंड आपका जैसे
जो आपका सी है उसने लैंड छोड़ दिया, होता है ना, वो नीचे लेवल पे चला गया और जमीन छोड़ दी और वो जमीन। अच्छा, अब अगर वो जमीन छोड़ दी है तो उसको लैंड क्यों बोल रहे हैं? सर वो तो सी तो वैसे ही लैंड होता है। ये भी तो सवाल है ना। ऑल नेचुरल रिसोर्सेज को लैंड बोलते हैं, इसलिए कि वो सी किसी भी प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता था, इसलिए वो लैंड का पार्ट ही नहीं था। क्योंकि लैंड बोलते हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज जो प्रोडक्शन में इस्तेमाल होते हैं। तो वो समंदर का पानी पीछे चला गया, वो लैंड आपको मिल गया, वहां पर फैक्ट्री लगा लिया आपने या कोई और काम शुरू कर दिया, तो वो पार्ट ऑफ लैंड हो गया, लैंड बढ़ गया। सर, ऐसा भी कर सकते हैं कि जो आपके पास ऑलरेडी लैंड है आप उसको और एफिशिएंटली यूज करेंगे, जिस हाँ, तरह आप घर ये पर ये है वो बिल्डिंग। ये जो आप कह रहे हो कि आपके पास एक लैंड था, आप उसमें प्लांटेशन करते थे या वेजिटेशन करते थे, क्रॉप उगाते थे, लेकिन वो पहले से ज्यादा फर्टाइल हो गया, चलो ऐसे ले लेते हैं पहले, तो हम उसको कहेंगे क्वालिटी ऑफ लैंड बढ़ गई। क्वालिटी का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ अ रिसोर्स टू प्रोड्यूस। रिसोर्स की क्वांटिटी वही है एक ही, लेकिन वो अब पहले से ज्यादा आउटपुट देता है, तो ये है क्वालिटी। अगर बात बाद में करनी थी, मैंने पहले कर दी। तो एक और भी है, आपने किसी से जंग की, उससे कोई जमीन एक्वायर कर ली, छीन ली, वो भी तो लैंड बढ़ गया आपको। ये भी तरीका है। अच्छा, लेबर पे आ जाओ, तो लेबर कैसे बढ़ सकती है? किसको बुला सकते हैं? और उसके जी, बाहर से आपने वर्कर्स मंगवा दिए, ये बात सही है आपकी। अच्छा, उसके अलावा और क्या तरीका है? वो वर्कर जो कि जैसे फीमेल पार्टिसिपेशन इन वर्कफोर्स, अगर फीमेल काम करने के लिए तैयार नहीं है और वो कहते हैं हमने घर में ही रहना है, तो वो लेबर का पार्ट नहीं होते। आपको पता ही है, वो सिर्फ लेबर का पार्ट होते हैं जो विलिंग और एबल टू वर्क। तो आप फीमेल अवेयरनेस को अवेयरनेस दे सकते हैं कि जी आपको भी मुल्क की ग्रोथ में पार्टिसिपेशन करनी चाहिए। लेबर यहाँ भी बढ़ेगी, को पहले वो लेबर का पार्ट ही नहीं थे ना, तो लेबर बढ़ गई। बाहर से आए वो भी लेबर है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास कैपिटल आ जाता है, तो कैपिटल आप प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, कैपिटल गुड्स, मशीनरी वगैरह जो भी है, और कैपिटल बाहर से भी इंपोर्ट कर सकते हैं, मैन मेड आइटम, वो भी आपको पता है। अच्छा, अब और फिर आपके पास एंटरप्राइज, तो एंटरप्राइज को कैसे बढ़ाएं? एजुकेशन। एंटरप्राइज ये है कि आप चाहते हैं ज्यादा बिजनेसमैन सेटअप लगाएं पाकिस्तान में, फर्ज किया, तो आप उनको इनकरेज कर रहे हैं, तो बाहर से भी अगर आ रहे हैं, सब्सिडी भी है, लेकिन सब्सिडी से हाँ बिजनेस इंकरेज कर रहे हैं कि वो भी लगाएं, तो एंटरप्राइज बढ़ेगी, बात सही है आपकी। फिर उसके अलावा अगर लोगों को तजर्बा नहीं है बिजनेस का, तो गवर्नमेंट जो है ना, वो उनको बिजनेस के कोर्सेज करवा रही है, ये बता रही है कि आप बिजनेस कैसे सेटअप कर सकते हैं, या फैसिलिटेट कर रही है कि आपको बिजनेस चलाने में हम हेल्प करेंगे, कि क्या चीज बनानी है और कहाँ बनानी है। तो ये इससे ऑन्टरप्रेन्योर जो है ना इनकरेज होंगे और वो बिजनेस सेटअप करेंगे, बढ़ेगा। अच्छा, इस तरह कम भी हो सकता है, लैंड कम हो गया, लेबर कम हो गई, और कैपिटल कम हो गया, एंटरप्राइज कम हो गया। अच्छा, उसके अलावा एक चीज है, वो क्या कि आप की क्वालिटी, अब एबिलिटी आपने कही है, अभी लैंड, फर्ज किया कि लैंड की एबिलिटी कम थी, आपने बेटर सीड्स और उसको जो भी इश्यूज थे उसके अंदर उसको फर्टाइल बना लिया, वो क्या कहते हैं पेस्टिसाइड वगैरह जो भी है, जिसकी वजह से नहीं वो उतनी आउटपुट दे रही थी, तो क्या हुआ, लैंड की क्वालिटी बढ़ गई, इससे भी राइट वर्ड शिफ्ट हो गई। ऐसे ही है ना। और अगर हम लैंड का हो गया, लेबर, लेबर का क्या करें? क्या? और आप ये भी कर सकते हैं कि आप मैक्सिमम वर्किंग एज को ज़्यादा कर सकते हैं। मैक्सिमम वर्किंग एज को ज्यादा कर सकते हैं। बड़ों के जो बंदा 40 पे रिटायर हो रहा था, अब तो वो 50। हो रहा है, तो उससे एबिलिटी तो नहीं बढ़ी ना, हम तो बात कर रहे हैं क्वालिटी ऑफ रिसोर्स की। ट्रेनिंग देने से, वर्कर वही है, ट्रेनिंग देने से उसकी एबिलिटी बढ़ गई है, तो एबिलिटी बढ़ गई है तो इसका मतलब है वो पहले से ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। अच्छा, और उसके बाद कैपिटल है, चलो वो इम्प्रूव कर रहे हैं, आप अगर नई टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं। और एंटरप्राइज भी यही कि आप अगर गवर्नमेंट उनको जो एडवाइस दे रही है कि या ट्रेनिंग दे रही है, पहले तो हमारे यहाँ तो बिजनेस करना है तो बस पैसे होने चाहिए और शुरू कर दो, लेकिन अगर आप ट्रेनिंग दे रहे हैं साथ, तो फिर वो ज्यादा बेहतर तरीके से बिजनेस को कर सकते हैं, तो फिर एंटरप्राइज जो है वो भी बढ़ सकता है। तो ये राइटवर्ड शिफ्ट आपका राइटवर्ड भी होता है, अगर कारोबारी लोग बाहर जा रहे हैं कि बाहर सेटअप करना है बिजनेस, पाकिस्तान में हालात अच्छे नहीं है, तो फिर आपकी स्किल कम हो रही है और आपकी कैपेसिटी भी कम हो रही है। अच्छा, लेकिन ये जो हमने पढ़ा है ना, ये अभी देखते हैं, थोड़ा सा चलाया तो शायद चल ही जाए, क्योंकि ये काम नहीं कर रहा ना इसके साथ।
ऐसे कर- ये भी लगा मतलब। हम्म, अच्छा जी, अब देखते हैं शायद चल जाए। चल रहा है, अच्छा। अब हमने जो भी पढ़ा है ना, इसको बोलते हैं पैरेलल शिफ्ट। पैरेलल, पैरेलल में पैरेलल सिंगल आर नहीं होता। पैरेलल शिफ्ट जो आपने पढ़ा है, ठीक है जी। यानी कि आपने जो पढ़ा है ये पैरेलल शिफ्ट है आपकी, पीपीसी के। अच्छा, अब अगर दूसरा होता है पिवटल शिफ्ट, इसका मतलब है कि पीपीसी एक जगह से जुड़ा होगा, ठीक है, एक जगह से जुड़ा होगा और दूसरे एंड से रोटेट करे, और वो कुछ ऐसा होगा कि आपका ये पीपीसी अगर है तो ये, अब ये क्या शो कर रहा है, अगर आपका पहले पीपीसी ये था और अब पीपीसी, ये पीपीसी वन है, तो ये क्या बता रहा है, अगर यहाँ वाई गुड है और यहाँ एक्स है। मैं थोड़ी वैल्यू दे देता हूँ तो शायद ज्यादा क्लियर हो जाए। ये 100 ले लेते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं 80, और इधर ले लेते हैं 100। तो अगर ये शिफ्ट कर गया, इसको बोलेंगे पिवटल शिफ्ट। ये क्या हुआ? जो रिसोर्सेज यूज करते थे एक्स को बनाने के लिए वो काम हुआ। वेरी गुड। यानी कि जो रिसोर्सेज एक्स क्यूब प्रोडक्शन में इस्तेमाल होते थे, उसकी या तो क्वांटिटी कम हो गई है या क्वालिटी कम हो गई। और मैंने आपको बताया है कि जब हम बात करते हैं क्वालिटी की, क्वांटिटी तो आपको समझ आती है, क्वालिटी ऑफ अ रिसोर्स, तो इसका मतलब क्या होता है जी? एबिलिटी टू प्रोड्यूस। तो वो अगर आपकी कम हो गई है या क्वांटिटी कम हो गई है, तो वो नीचे चला गया, बिल्कुल सही है। ये है पैरेलल शिफ्ट। अच्छा, इसका ऑपोजिट भी हो सकता है। कैसे? कि मैं अगर छोटा सा यहाँ कर्व बनाता हूँ, ये है पीपीसी, और अब मैं ये क्या हो, ये वाई गुड, ये एक्स गुड, ये 100, ये 80, और ये 100 ही है। अब ये शिफ्ट कर गया इधर को, नीचे को। अब क्या हुआ, अब जो वाई के बनाने वाले रिसोर्सेज हैं, उनकी क्वांटिटी या क्वालिटी कम हो गई। तो या ये हो गया आपका पिवटल शिफ्ट। और लास्ट चीज जो हमें देखनी है वो है इंटरसेक्टिंग शिफ्ट। इंटरसेक्टिंग शिफ्ट, और वो आप मुझे बताएंगे अभी। ये पीपीसी है और एक पीपीसी ये है। ये पीपीसी है और ये पीपीसी वन है। ये क्या हुआ? एक प्रोडक्ट की रिसोर्सेज ज्यादा हो गई एक प्रोडक्ट। अच्छा, यानी कि अगर पहले ये पीपीसी हमारे पास ये वाला था, तो वाई के वो 100 बना रहा था, और लेट से कि वो इसके 80 बना रहा था। तो अब क्या हुआ कि वाई के 80 हो गए और इसके जो है वो 100 हो गए। यही हुआ है ना? तो ये हम क्या कहेंगे, क्या लॉजिक है इसके पीछे? लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि वाई के जो रिसोर्सेज इस्तेमाल होते हैं उसकी प्रोडक्शन में, उसकी क्वांटिटी या क्वालिटी कम हो गई, और एक्स को जो रिसोर्सेज इस्तेमाल होते हैं उनकी क्वांटिटी या क्वालिटी बढ़ गई। तो फिर इंटरसेक्टिंग शिफ्ट आ जाता है। ठीक है जी। तो समझ आ गई आपको? क्वेश्चन तो नहीं है आपका, है ना? तो ये आज हम इसको इतना ही रखते हैं, फिर आगे इंशाल्लाह ताला अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं। और इसको जल्दी टॉपिक इंशाल्लाह ताला, उम्मीद है अगली क्लास में खत्म हो जाएगा, तो इसके फिर क्वेश्चन देखेंगे।